हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स हम देखें, जिसमें आज देखेंगे हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। इसमें कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल। तो इसे लिख सकते हैं CV बराबर वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल। अगला है कोफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? CC एरिया ऑफ जेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एरिया ऑफ ओरिफाइस। इसे लिख सकते हैं CC इक्वल टू AC अपॉन E। अगला है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में क्या बताएंगे? एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो इसे लिखेंगे Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल क्या होता है? A अंडर रूट 2 GH। तो इसे ये भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितने लिखना रहता है? 0.95 टू 0.99। एवरेज कितना है? 0.98। वही देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? 0.61 से 0.69। तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 0.64। अगला है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये कितना है? लगभग 0.61 से 0.64 तक। लगभग ये कितना है? 0.62। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रेजिस्टेंस क्या होता है? लगभग 0.063। अगला है लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप और लेमिनार थ्रू प्लेट। तो इसमें हम लेमिनार थ्रू पाइप के बारे में कुछ देख ही लिए थे। यह है आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट। फार्मूला टाउ इक्वल टू माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू R/2। अगर R की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू यहाँ पर क्या है? R की वैल्यू का 0 है आपका ये CH। R की वैल्यू का यहाँ पर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? टाउ क्या होगा आपका? शियर स्ट्रेस क्या है यहाँ पर? R की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है। तो क्या है? अगर यहाँ पर R की वैल्यू 0 रख दी, यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यही R की वैल्यू R रखेंगे तो क्या हो जाएगी? R की वैल्यू यहाँ पर ये पूरा R है। अगर R की वैल्यू R रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। टाउ कितना होगा? टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू का R रखे हैं तो क्या हो जाएगा? टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह इसमें देखेंगे आपका है अगर प्लेट के लिए, तो अगर y की वैल्यू 0 रखें, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? T/2 क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम हो जाएगी T/2। अगर यही y की अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगर y की वैल्यू तो t मैक्सिमम हो जाएगा। अगर y की वैल्यू T/2 रख देंगे, T/2 तो क्या हो जाएगा? T/2 रख देंगे, इतना हो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो तब क्या होगा? टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू बराबर t रखते हैं तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू t रखते हैं तो क्या हो जाएगा? तब भी ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अगला है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फार्मूला क्या रहता है? v इक्वल टू -1/4 म्यू डेल P अपॉन डेल एक्स R² माइनस R²/R²। अगर R की वैल्यू आपकी मैक्सिमम R की वैल्यू R के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका R की वैल्यू 0 रखते हैं
तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। ठीक, अगर यही आर की वैल्यू आर के बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये इतना रख दें तो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला टी वाई माइनस वाई स्क्वायर टी पी अपॉन डी एक्स है। अगर यहाँ पर टी की वैल्यू वाई के बराबर, वाई की वैल्यू टी के बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू टी के बराबर रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर यही टी की वाई की वैल्यू टी बाई टू रख दें तो क्या हो जाएगा, टी बाई टू, तो आपका तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्यू बराबर क्या है, पाई 1 अपान 180 म्यू डीपी अपान डीएक्स इंटू डी पे पावर 4। इसमें क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 1 अपान 12 म्यू माइनस डीपी अपान डीएक्स टी क्यू हो जाएगा। और हेड लॉस देखें एच एफ 32 म्यू इंटू एल रो जी डी स्क्वायर। और इसमें हेड लॉस क्या हो जाएगा, 12 म्यू यू एवरेज इंटू एल पान रो जी टी स्क्वायर। अब उसके आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट फ्रॉम एवरेज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो इसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1 अपान ए बी स्क्वायर इंटीग्रेटेड यू स्क्वायर इंटू डी ए। अगला है इसी तरह मोमेंट करेक्शन फैक्टर। इसमें क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू एक्चुअल लीनियर मोमेंट अपॉन सेकंड अपॉन लीनियर मोमेंट सेकंड कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। तो बीटा इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर इंटीग्रेटेड यू स्क्वायर इंटू डी ए। देखेंगे फ्लोइंग और कंडीशन किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंट करेक्शन फैक्टर के बीच में। लेमिनार फ्लो इन पाइप के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा की इक्वल 2 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.33। और लेमिनार फ्लो फैक्टर पैरेलल प्लेट के लिए अल्फा की वैल्यू 1.543 और बीटा की वैल्यू 1.2। और टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप तो 4.3 और 1.33। इसी तरह अगला देखेंगे फ्लो थ्रू पाइप। इसमें क्या है, लेमिनार ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप। इसमें देखेंगे मेजर लॉसेस मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन। इसमें जो कि पहला डर्सी वेट फार्मूला है, जिसमें एच एफ क्या है, वैल्यू होता है एफ एल बी स्क्वायर पॉइंट 2 जी टी। इसे एफ एल इसे डिस्चार्ज के रूप में लिखेंगे, क्यू स्क्वायर पॉइंट 12 डी पावर 5 हो जाएगा। और इस फैनिंग इक्वेशन देखेंगे तो एच एफ क्या हो जाएगा 4 एफ डैश इंटू एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। यहाँ पर क्या है, एफ क्या है, इसके 4 एफ के बराबर है। यहाँ पर एफ क्या है, डेरिंग फ्रिक्शन फैक्टर, डेर्सी फ्रिक्शन फैक्टर। और एफ डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम आज क्या क्या देखे हैं, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट देखे हैं, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट देखे हैं, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप और लेमिनार फ्लो थ्रू प्लेट के बीच में डिफरेंस देखे हैं। बाकी काइनेटिक करेक्शन फैक्टर, मोमेंट करेक्शन फैक्टर, बाकी का हम फ्लो थ्रू पाइप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।